तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे जनरल स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि एमनियोसेंटेसिस, सैरोगेट मदर, परिवार नियोजन के बारे में, परिवार नियोजन की स्थायी विधि, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आज इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट की मोटिवेशनल सीरीज जरूर देखें और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। तो हेलो बॉस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनन स्वास्थ्य। बायोलॉजी क्लास 12 में जनन स्वास्थ्य के इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सैरोगेट मदर। एक बात याद रखना, लास्ट में एक मोटिवेशनल सीरीज चलती है, उसको तुम जरूर सुनना, ठीक है। देखिए सैरोगेट मदर क्या होती है। सैरोगेट मदर का मतलब समझ लीजिए कि समझिए ये एक मेल है और ये एक फीमेल है। सैरोगेट का मतलब होता है मेल या फीमेल दोनों में एक लोग या दोनों लोग वो हो, क्या हो, इनफर्टाइल हो। इनफर्टाइल मतलब बच्चे पैदा करने की इनके पास क्षमता ना हो। देखो बच्चे पैदा करने की क्षमता अलग होती है और सेक्स करने की क्षमता अलग होती है, ठीक है। अब जैसे ये मेल है भाई, सेक्सुअल एक्टिविटी इसके साथ पूरी हो रही है, सेक्सुअल एक्टिविटी पूरी हो रही, लेकिन जो इसके स्पर्म है वो खराब है। अब जैसे ये फीमेल है, फीमेल सेक्सुअल एक्टिविटी पूरी हो रही है, लेकिन फैलोपियन ट्यूब में कहीं कुछ गड़बड़ हो गया जिससे ओवम आता है, खराब हो जाता है ना, उसी को बोलते हैं इनफर्टिलिटी, ठीक है। सैरोगेट मदर या सैरोगेट जो मतलब बच्चा होता है, सैरोगेट बच्चा ऐसे होता है कि जैसे सपोज दैट ये दोनों मेल हैं, इनकी दोनों की शादी हो गई। क्या हो गई है? शादी। गौर से समझिएगा। अब इनमें से जो मेल है, मेल का जो स्पर्म है वो डैमेज है, सभी स्पर्म उसके डैमेज है। तो क्या किया जाएगा? मेल की तरह एक डोनर मेल आएगा। डोनर मतलब डोनर मेल। डोनर मेल क्या करेगा? अपने स्पर्म को डोनेट करेगा। क्या करेगा? अपने स्पर्म को डोनेट करेगा और यही स्पर्म जाके फीमेल के ओवरी में रख दिया जाएगा लैब में, ठीक है। और इस तकनीकी को, जिस तकनीक के कारण से डोनर का स्पर्म उस फीमेल की ओवम से मिला करके किया जाता है, उसको हम बोलते हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकी। क्या बोलते हैं? सहायक जनन प्रौद्योगिकी। अब यहां पे देखो, जैसे कि भाई ये तो मेल है, मेल का स्पर्म समझ लीजिए, मेल का स्पर्म बिल्कुल अच्छा है, गुड है। अब फीमेल का जो ओवम है ना, यही डैमेज है। तो क्या होगा यहाँ पे एक फीमेल लिया जाएगा, जो फीमेल अपने ओवम को वो करेगी, डोनेट करेगी, ठीक है। उसको डोनेट करने के लिए फीमेल को पैसे भी दिए जाते हैं। जो फीमेल अपना ओवम डोनेट करेगी उसको बोलेंगे डोनर फीमेल, या डोनर जो उसका नाम होगा, है ना, उसी खुशी ना, रुचि और क्या क्या बहुत ढेर सारे नाम होते हैं यार, बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। देखिए ये जब डोनेट करेगी तो भाई इसका ओवम और ये गुड स्पर्म मतलब मेल का स्पर्म लेके लैब में मिला दिया जाएगा। इसके बाद उसको टेस्ट ट्यूब के माध्यम से फीमेल के गर्भाशय में सेट कर दिया जाएगा। ये होता है सैरोगेट मदर। अब देखिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि सैरोगेट मदर वास्तव में कैसे होता है ना, जो मतलब बुक में लिखा हुआ है। देखिए सैरोगेट मदर स्त्रियां अनेक कारणों से विश्व भर में संतान सुख से वंचित रहती हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कि भाई मतलब कि बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं इनफर्टाइल के, कि भाई शादी हो गई, 5 साल 6 साल हो गए लेकिन बच्चे नहीं हो रहे हैं, ठीक है। वे अपना संतान पैदा ही नहीं कर सकती है, या तो स्त्री में कुछ दिक्कत है या तो पुरुष में दिक्कत है, ठीक है। आगे लिखे हुए अर्थात ये बांझपन इनफर्टिलिटी का शिकार होती हैं, या तो फीमेल में कोई दिक्कत आती है या तो फीमेल में, ठीक है। विभिन्न खोजों में ऐसी तकनीक को सहायक जनन प्रौद्योगिकी या एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक ART, इस टेक्निक को बोलते हैं ART। क्या बोलते हैं? ART, एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है? निसंतान अपनी संतान उत्पन्न कर सकते हैं। उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाता है? एक सैरोगेट मदर का या सैरोगेट का सहारा लिया जाता है, जिसके कारण से उसे प्राकृतिक माता के भ्रूण को प्रारंभिक अवस्थाओं में लैब में बना करके फिर उसको पेट में डाल दिया जाता है, गर्भाशय में सेट कर दिया जाता है। समझ आया? अब देखो, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, एमनियोसेंटेसिस की। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? देखिए एक टाइम ऐसा था कि एमनियोसेंटेसिस का मतलब ये होता है कि जब पेट में बच्चा होता है तो उसकी एक जांच होती है, एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस के कारण उस पेट में बच्चे को पता कर लिया जाता है कि जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। अगर लड़का है तो उसे पैदा कर लो, अगर लड़की है तो उसे गर्भ में ही मार दो, ठीक है। ऐसे करते थे, अभी तक लोग बहुत करते थे। ये तो हरियाणा और राजस्थान में ना बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगा था, इस वजह से इसके लिए एक एक्ट आया। अब पहले समझो कि एमनियोसेंटेसिस होता कैसे है।
समझिएगा कि एमनियोसेंटेसिस अब होता कैसे, ये समझ लेते हैं, है ना। देखो सबसे पहले ये एक मदर है, ठीक है। अब ये यहां पे समझो इसका ये बच्चा भरा हुआ है यूट्रस में। यूट्रस में जहाँ पे बच्चा रहता है ना, उसकी अगल बगल एक एमनियोटिक फ्लूइड रहता है। क्या रहता है? एमनियोटिक फ्लूइड। मतलब जो बच्चा रहता है ना, वो पानी में तैरता रहता है, जिसके कारण उसको भोजन वोजन सब चीज़ मिलता रहता है, ठीक है। आप भी पानी में तैरे होगे, ठीक है। उस पानी को बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। डॉक्टर क्या करता है, एक सिरिंज के माध्यम से क्या करता है, एक सिरिंज के माध्यम से इस एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लेता है और फिर इसको लैब में ले जाके टेस्ट करता है। और ये टेस्ट पता है कहाँ से होता है? टेस्ट पता चलता है क्रोमोसोम से। यहाँ पे क्रोमोसोम पाए जाते हैं, वही क्रोमोसोम जाके बता देते हैं कि भाई पेट में होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है, जिसके कारण से बच्चे को, अगर लड़की है तो बच्चे को गर्भ में ही मार देते थे, ठीक है। तो इसको मतलब ये बहुत ढेर सारी मात्रा में होने लगा, भाई सब लोग चेक करवाने लगे, जब लड़की पैदा हो तो मारने लगे। जिससे क्या हुआ पता है, भारत की जो जनसंख्या थी पहले, अभी जैसे भारत में करीब 52-53% मेल है और बाकी बच्चे फीमेल हैं, तो वहाँ पे ये गड़बड़ा रही थी, 60-65% मेल हो गए। अब समझिए अगर लड़कियां नहीं होंगी तो भाई शादी किससे करोगे? बताइए, मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो गड़बड़ा जाएगा और शादी करने के लिए कहीं लड़कियां ही नहीं मिलेंगी। तो इसके लिए भारत सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया और उस कदम को बोलते हैं एमटीपी। क्या बोलते हैं? एमटीपी। क्योंकि वहां पे कन्या भ्रूण हत्या हो रही थी, मेल और फीमेल को चेक किया जाता था, और मेल है तो जिंदा कर लिया जाता था, फीमेल है तो कन्या भ्रूण हत्या की जाती थी। यार वो जेन्युइन था, वो मतलब करना भी चाहिए था, क्योंकि पता है उस समय क्या था, कन्यादान बहुत लगता था, लोग पैसा बहुत लेते थे, शादी विवाह में पैसा बहुत खर्चा होता था, और दूसरी बात लोगों की नीयत बहुत खराब होती है। तो जीवन में एक बात याद रखना, जिसकी नीयत साफ होती है ना, मंजिल उसकी बहुत आसान होती है। इसलिए कभी भी गलत इशारों से ये सब ऐसा कुछ, ठीक है, आप लोग बेहतर तरीके से समझते हो। इसके लिए सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल लगाया जिसको बोलते हैं एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान ये रूल आया कि भाई अब तुम एमनियोसेंटेसिस नहीं करवा सकते, और अगर करवा भी सकते हो तो बहुत क्रिटिकल केस में। एमनियोसेंटेसिस अब कब होता है? जब पेट में बच्चा विकलांग हो, है ना, या तो कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर हो, तब बच्चा पेट में एमनियोसेंटेसिस करवाया जाता है। अब देखते हैं कि परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखो। परिवार नियोजन पर टिप्पणी, तो सबसे पहले आप समझिए परिवार नियोजन क्या है। देखिए, परिवार नियोजन का ये मतलब होता है कि किसी घर या परिवार में जितने लोग रहेंगे, ठीक है, जितने कम लोग रहेंगे उतनी उनकी व्यवस्था अच्छी होगी, इसी को बोलते हैं परिवार नियोजन, ठीक है। जैसे कि सरकार स्लोगन के रूप में बहुत ज्यादा बताती थी कि हम दो हमारे दो, है ना। तो देखिए, अगर आप लोग समझिए कि एक परिवार है, वहां पे करीब 10 लड़के हैं, 10 लड़के हैं, तो आप समझिए कि 10 लड़कों को सही से खाना मिल पाएगा, सही से शिक्षा मिल पाएगी, सही से रहने के लिए घर मिल पाएगा, सही से कपड़े मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए सभी ना सभी किसी न किसी रोग के शिकार होंगे, सही से पढ़ नहीं पाएंगे, एजुकेशन नहीं मिलेगी, है ना। तो ऐसे करके इसीलिए सरकार ने इसको बनाया कि भाई परिवार नियोजन, कि परिवार को नियोजित करो। क्योंकि भारत जब परिवार नियोजन का जो एक्ट है वो कब लागू हुआ? 1952 में। इसको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परिवार नियोजन 1952 में लागू हुआ, गवर्नमेंट मतलब कि भारत आज़ाद होने के कुछ सालों के बाद। देखिए, परिवार नियोजन में लिखा हुआ कि परिवार नियोजन परिवार कल्याण का वह भाग है। परिवार नियोजन परिवार कल्याण का वह भाग है जिसके अंतर्गत परिवार में बच्चों की संख्या निश्चित करके परिवार के कल्याण की योजना बनाई जाए। मतलब जब परिवार में जब बच्चों की संख्या कम हो जाएगी तो परिवार जो है बहुत आगे तक जाएगा, ठीक है। अर्थात ऐसी योजनाएं जिनसे जनसंख्या वृद्धि दर में सीमित रखा जा सके। और इससे क्या होगा, जब बच्चे कम होंगे तो जनसंख्या भी कम होगी धीरे धीरे करके, ठीक है। अब देखिए, परिवार नियोजन की विधियां देखिए। परिवार नियोजन में पहली विधि है कि जो विवाह होता था, जो शादी होती थी, आप लोग तो खुश हो जाते हो शादी का नाम लेके। शादी में पहले लड़का जो है, लड़का और लड़की की आयु 18 से 21 मानी जाती है। मतलब जो फीमेल है कि 18 में कर देनी चाहिए और मेल की 21 में कर देनी चाहिए। लेकिन इसकी जो विधियां हैं, अब इसको मतलब कहा जा रहा है वर्ष से 21 वर्ष से बढ़ाकर 22 से 25 कर देनी चाहिए, ठीक है। 22 से 25, ठीक है। 22 वर्ष
फीमेल की शादी करने के लिए कि 22 मतलब सरकार की तरफ से, अभी तो 18-21 चल रहा है, करने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, कि फीमेल की 22 कर देते हैं और मेल की 25 कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं लैंगिक शिक्षा का विकास तथा सीमित परिवारों के लाभों का प्रचार किया जाना चाहिए। लैंगिक शिक्षा का विकास मतलब कि सभी चीज़ों के बारे में उनको बताना चाहिए। आज तो इंडिया में सेक्स एजुकेशन है ना, रिप्रोडक्टिव एजुकेशन बहुत बड़ा टैबू है, समझ, इतना बड़ा टैबू है कि आप कहीं भी नाम भी नहीं ले सकते हैं इसका, ठीक है, तो इसके लिए बताया जाता है। और नेक्स्ट है कि यांत्रिक विधियों, मतलब अगर बाई चांस प्रेगनेंसी होती है या सेक्सुअल एक्टिविटी करना होता है तो उनको सारी चीज़ों के बारे में बताया जाना चाहिए, जैसे निरोध कॉन्डोम्स के बारे में, चेक पैलरी के बारे में, लिप्पे लूप के बारे में, है ना, वर्ल्ड कैप के बारे में, इसके बाद सहेली अनवांटेड 72, ऐसे सब मेडिसिन के बारे में उनको बताना चाहिए या एजुकेट करना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ आपका परिवार नियोजन, ठीक है। परिवार नियोजन पर टिप्पणी आप लोग यही लिखेंगे। अब देखिए परिवार नियोजन की स्थायी विधियां क्या है। परिवार नियोजन की स्थायी विधियों से मतलब ये होता है कि भाई अगर कुछ हम ऐसा कर देते हैं कि वो सब सीधे परमानेंट हो जाता है हमेशा के लिए, ठीक है, वो बाद में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में खुलता है, तो इसकी स्थायी विधियां ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी फीमेल में किया जाता है या महिला में किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब काट के, और वैसेक्टोमी मेल में किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आज का वीडियो बस यहीं तक है। तो आज मैंने बताया आपको जनन स्वास्थ्य से क्या रिलेटेड है ना, ऐसा कुछ, तो ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।